तो दोस्तों आपका फिर से स्वागत है एक और नए वीडियो पे। आज हम देखेंगे क्लास 6 का 10 नंबर चैप्टर मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस, गति एवं दूरियों के मापन। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसे आपको याद करना है। पहला है, रोमवासी अपने पंख अथवा कदमा से लंबाई मापते थे। 1790 में फ्रांसीसियो ने मीटरी पद्धति की शुरुआत की। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली SI मात्रक का उपयोग किया जाता है। We use International System of Unit SI unit. This is accepted all over the world. पहला टॉपिक है मेजरमेंट, मतलब मापन। मापन का अर्थ किसी अज्ञात राशि की उसी प्रकार की कुछ ज्ञात राशि से तुलना करना है। The comparison of an unknown quantity with some known quantity of the same kind. मोशन मतलब गति, समय के साथ किसी वस्तु की उपस्थिति में परिवर्तन को गति कहते हैं। When the position of a body does not change with the passage of time, the body is said to be at rest. When the position of a body changes with the passage of time, the body is said to be in motion. अब देखिए गति के प्रकार। पहला है रेक्टिलिनियर मोशन, सरल रेखीय गति। जब कोई वस्तु किसी सरल रेखा के अनुदिश गति करता है तो उसे कहते हैं। ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम वन पोजिशन टू अनदर along a स्ट्रेट लाइन। दूसरा है सर्कुलर मोशन, वर्तुल गति। किसी वस्तु की गति के दौरान यदि किसी नियत बिंदु से दूरी समान रहती है तो उसे वर्तुल गति कहते हैं। ऑब्जेक्ट मूव्स इन ए सर्कुलर मैनर इन रिलेशन टू इट्स ऑन एक्सिस और अराउंड ए फिक्स्ड सेंटर। ऑब्जेक्ट रिमेन्स एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम a fixed point which is the center of the path of the motion. तीसरा है पीरियोडिक मोशन, आवर्ती गति। कोई वस्तु एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी गति को दोहराती है। उदाहरण लोलक की गति, झूला झूलाते बच्चों की गति। ऑब्जेक्ट ऑक्सिलेट्स टू एंड फ्रॉम along the same path again and again with the same speed. Time taken by an object to complete one oscillation is same no matter how many oscillations the object takes. Example: heartbeat pendulum of a clock. वक्र रेखा की लंबाई मापने के लिए पहले धागे से मापना चाहिए, फिर उस धागे को मापक से मापना चाहिए। अब देखिए 11 नंबर चैप्टर, लाइट शैडो एंड रिफ्लेक्शन, प्रकाश छाया एवं परावर्तन। लुमिनियस ऑब्जेक्ट, दीप्त पिंड। जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करती है उन्हें दीप्त पिंड कहते हैं। ऑब्जेक्ट दैट इमिट देयर ओन लाइट, एग्जाम्पल सन, इलेक्ट्रिक टॉर्च, फायरफ्लाई etc. नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट, अदीप्त वस्तुएं, वे वस्तुएं जिनमें अपना प्रकाश नहीं होता है और दूसरे के प्रकाश से चमकती है। ऑब्जेक्ट्स दैट डू नॉट इमिट देयर ऑन लाइट बट आर विजिबल ड्यू टू लाइट फॉलिंग ऑन देम, एग्जाम्पल सीडी, मून etc. ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी, वह वस्तु जो अपने से होकर प्रकाश को जाने देती है उसे पारदर्शी कहते हैं। ऑब्जेक्ट और मटेरियल्स थ्रू विच लाइट कैन पास टोटली, एग्जाम्पल ग्लास, वाटर, एयर etc. ओपेक्यू, अपारदर्शी, जिस वस्तु से होकर प्रकाश नहीं निकल पाता है उस वस्तु को अपारदर्शी कहते हैं। उदाहरण लकड़ी, लोहा, कंक्रीट। ऑब्जेक्ट दैट डू नॉट एलो लाइट टू pass through them,
एग्जाम्पल बुक, ब्रिक, etc। ट्रांसलूसेंट पारभासी, कुछ वस्तुओं से आर पार तो देख सकते हैं परंतु स्पष्ट नहीं, प्रवासी वस्तु कहते हैं। उदाहरण धुआं, पॉलीथीन आदि। ऑब्जेक्ट दैट एलो लाइट टू पास थ्रू देम पार्शियली। एग्जाम्पल बटर, पेपर। शैडो मतलब छाया। रीजियन विथआउट लाइट दैट फॉर्म्स बीइंग एन ऑब्जेक्ट कीप्ड इन द पाथ ऑफ लाइट। मिरर मतलब दर्पण, वह वस्तु जिसमें किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है दर्पण कहते हैं। ए स्मूथ शाइनिंग सरफेस विच रिबाउंड्स द लाइट बैक इन सेम और इन डिफरेंट डायरेक्शन इज कॉल्ड मिरर। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट प्रकाश का परावर्तन, किसी अपारदर्शी वस्तु जब प्रकाश की किरण टकराकर वापस उसी माध्यम से लौट जाती है तो उसे कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक द लाइट रेज विच फॉल ऑन द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब देखेंगे 12 नंबर चैप्टर, इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट, विद्युत एवं परिपथ। इलेक्ट्रिक सर्किट विद्युत परिपथ, विद्युत सेल के दो टर्मिनलों के बीच प्लस माइनस विद्युत धारा प्रवाहित होती है। विद्युत धारा के इस संपूर्ण पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। इन ए क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट द इलेक्ट्रिक करंट पास फ्रॉम वन टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल टू द अदर टर्मिनल। कंडक्टर मतलब सुचालक, जिन वस्तुओं से विद्युत प्रवाहित हो सकती है उसे सुचालक कहते हैं। मटेरियल्स दैट एलो इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम। इंसुलेटर मतलब कुचालक, जिन पदार्थों से होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती। मटेरियल which do not allow electric current to pass through them, example प्लास्टिक, रबर, वुड etc। सेमीकंडक्टर्स अर्धचालक, वे पदार्थ जिनमें सामान्य अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती लेकिन ताप बढ़ाने पर उनमें विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है।